नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो कि मुट्ठी बांधकर हम शत्रु से, विरोधकों से, देशद्रोही से लड़ते हैं। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि हमको अब इस मुट्ठी को खोलकर अपनों को हाथ में लेना है, अपनों को गले लगाना है। इस सूखे से, भयंकर सूखे से, जो कि देश में इस साल 72 से भी ज़्यादा सूखा पड़ा है और उस कारण कितने लाख पशुएं और कितने हजार लोगों के जान पर खतरा आया है। कई सौ लोग तो ऑलरेडी हमारे देश में एक गर्मी में मर जाते हैं। ऐसे में पानी नहीं है तो कैसे जिएंगे? इस पूरे अभियान में हमने नाम दिया है सूखे से लड़ाई, क्योंकि हमारा लड़ने का स्वभाव है। तो हम लड़ेंगे, सूखे से भी लड़ेंगे जैसे देशद्रोहियों से लड़ते हैं। इसके लिए भी एक ही चाहिए, इसके लिए भी भाईचारा चाहिए, आपस में मिलजुल कर ताकत बढ़ानी चाहिए। भूखे को अन्न भेजना है और प्यासे को पानी देना है। मानवता का ये धर्म हमको निभाना है और इसलिए आज के बिंदास में हम सब मिलकर घोषणा करें हम क्या कर सकते हैं। इन सूखा राहत क्षेत्र में क्या राहत पहुंचा सकते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र में, यह हमको तय करना है। सुदर्शन के रिलीफ फंड ने इस विषय पर ऑलरेडी काम चालू कर दिया और कई संस्थाओं ने आगे आकर अलग अलग प्रकार से मदद भी शुरू की है। पहले मुद्दे को देखते हैं, फिर उन लोगों से भी बात कराएंगे और आपकी भी मदद की घोषणा चैनल से आज लाइव कराएंगे। अस्पतालों में पानी नहीं है। डॉक्टर पानी की कमी से डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। कुएं सूख गए हैं। नदियों में सिर्फ पत्थर और रेत ही बाकी रह गया है। पानी का नामो निशान नहीं बचा है। कुओं में पानी खत्म हो गया है। खेती सूख गई है। पक्षी पानी के लिए तड़प रहे हैं। जानवर जंगल में पानी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। पशु बिन पानी तड़प रहे हैं। खेती बर्बाद होने से किसान आत्महत्या करने लगे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर हो गया है भयानक सूखे से। कई क्षेत्र भयानक अकाल की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन प्यासे लोगों को काबू करने के लिए सख्त हो गया है। सूखे क्षेत्रों में पानी के लिए मारामारी है। पानी के टैंकर मिनटों में खाली हो रहे हैं। प्यासी भीड़ आगजनी पर उतारू है। ऐसे में हम सबके सामने कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हमें सूखा प्रभावित लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या सूखा प्रभावित लोग हमारे देश के निवासी नहीं हैं? क्या प्यासे लोगों को पानी पिलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हो सकता है आप अधिक साधन संपन्न हो सकता है आपके पास हर आधुनिक संसाधन हो सकता है आपके पास किसी चीज की परेशानी न हो, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है इस देश के जरूरतमंदों की सहायता करने की। हर काम हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते। सरकार तो अपने संसाधनों के जरिए मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन हमें भी आगे आना होगा। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर देश में कोई भूखा है, कोई प्यासा है, तो वो हमारा अपना है। हर देशवासी को अपना समझकर मदद करनी होगी। आप मदद करने के लिए श्रम दान कर सकते हैं, आर्थिक दान कर सकते हैं, सूखा क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच अपना समय दे सकते हैं। अगर आप इनकी सहायता नहीं कर सकते तो मंजर और भी भयानक हो सकता है। पानी और खाना दो ऐसी जरूरतें हैं जिनके लिए इंसान रात दिन सोचता रहता है। अगर ये ना मिले तो लड़ाई करता है। पानी और खाने के लिए मारकाट तक शुरू हो जाती है। अगर फिर भी पानी और खाना ना मिले तो क्या इंसान, क्या पशु पक्षी और क्या जंगल सभी खत्म होने लगते हैं। बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं। पशु पक्षी भूखे प्यासे पुकार लगाते हैं। जब कोई नहीं सुनता तो तपती दोपहरी में अपने प्राण त्याग देते हैं। जब ना पीने को पानी, ना चुगने को दाना और ना रहने को पेड़ हो, तो पक्षी
तड़प तड़प कर मर जाते हैं। क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे इन पक्षियों और पशुओं को? जी नहीं। तो आगे आइए और मदद कीजिए इन सभी की। तो ये इतनी भयानक स्थिति है। कितनी भयानक है? तो कई हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस भी अब बंद करने की नौबत आई है। कई जगह तो बंद कर चुके हैं और कई जगह पर डिलीवरी भी नहीं हो सकती, जो प्रसूति है वो नहीं हो सकती। कारण क्या है? तो 1000 लीटर पानी लगता है सामान्यतः एक ऑपरेशन में, एक डिलीवरी में, और 1000 लीटर पानी नहीं है। 1000 लोगों को 1-1 लीटर देने के लिए भी पानी नहीं है। ऐसे में ऑपरेशन कैसे किया जाए, ये चिंता है। और इसलिए लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ पर पानी बचाने के चक्कर में, क्योंकि मजबूरी में है, पानी मिल ही नहीं रहा है तो कहाँ से करेंगे, हॉस्पिटल तक बंद करने की नौबत आई है। पशुओं का क्या हो रहा होगा? मनुष्य तो फिर भी कहीं जाएगा, वो चाहे तो स्थलांतर करेगा, लेकिन पशु क्या करेगा, उसके लिए भी चिंता है। और इसलिए हमने पहली राहत जो पहुंचाई वो चारा पहुंचाया है। हमारी नासिक, नगर और लातूर जिले की टीमों ने सबसे पहले उन क्षेत्रों में चारा पहुंचाया। आज हम उनके वीडियो आपको नहीं दे पाए, आज ही ये प्रक्रिया पूरी हुई है। हम कल उसका अपडेट आपको देंगे। आने वाले दिनों में भी हम रोज आपके सामने दिन में और रात में भी इस विषय को लेकर आएंगे। हमारी कार्यकर्ताओं की टीम इस विषय पर लगी है, हम चाहते हैं कि आप भी लगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, चवानके जी नमस्कार। नमस्कार। चवानके जी नमस्कार। मैं हरीश कुमार विज बोल रहा हूँ, नई दिल्ली पश्चिम बिहार से। तो हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये आपका जो विषय उठा रहे हैं, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी के रूप में जो महाराष्ट्र में जो सूखा पड़ा, उसके विषय में जो आपने अपना सवाल उठाया है, उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत में अपने मनोरंजन के लिए तो लोग लाखों हजारों रुपए व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन कुछ भूखे लोगों को अन्न और प्यासे को पानी उपलब्ध कराने के लिए अपना योगदान देने में भी लोगों को आगे आना चाहिए। आपने राहत में अपना योगदान दिया है, मुझे बताया गया है। आपने क्या आपकी इसके पीछे की सोच थी, और लोगों को भी ये सोच कैसे मिल सकती है? मेरी सोच यही थी चवानके जी कि मैं ये चाहता हूँ कि अपने भारत का कोई भी व्यक्ति भूखे को जो है उसको अन्न प्राप्त हो और प्यासे को जब पानी की प्राप्ति हो, उसमें मेरा जो एक थोड़ा सा अंश मात्र योगदान भी अगर हो सकता है भगवान की कृपा से, तो उसमें भगवान ने मुझे समर्थ बनाया कि मैं अपना योगदान दे सकूं। और मैं अपने और मित्रों को भी प्रेरित कर रहा हूं कि वो इस विषय में आगे आए। और हम अपने मनोरंजन पर, अपने भोग विलास पर इतना मनुष्य खर्च कर देता है, लेकिन जो मनुष्य अपने देशवासी, भारतवासी संकट में पड़े हुए हैं, उनको संकट से उबारने के लिए अपना जो योगदान दे सकते हैं, उसमें कतई भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये तो अपने देशवासी हैं, अगर परदेशवासी भी हो तो उसको भी मानवता के नाते योगदान देना चाहिए। परंतु ये तो अपने देशवासी होने के नाते हमारा जरूर ही और जरूर अवश्य कर्तव्य बनता है कि हम अपने देशवासियों की किसी भी प्रकार की। हम आपके आभारी है, आपने आपकी ये प्रेरणा से आपका सहयोग इस राहत में दिया। धन्यवाद आपका। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे इतने धार्मिक गुरु हैं, अगर वो सच्चे तो जाके वहाँ दुआ करें, तपस्या करें और बारिश करवाएं। दंगे फसाद कराने से अच्छा तो ये काम है। आप क्या मदद करना चाहेंगे? चलिए, धन्यवाद। किसी के तरफ उंगली उठाने के पहले अपने आप को पूछिए कि मैं क्या करने वाला हूं। बहुत आसान है किसी के भी खिलाफ बोल देना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं इस पूरे सूखे के स्थिति में, अपने आप को पूछिए। सरकार क्या करे? सरकार को करना है, उसके लिए दबाव बनाने के बहुत तरीके हैं और हम वो कर भी रहे हैं। और इतनी बड़ी विपदा है कि इसमें अकेली सरकार कुछ नहीं करती, इस वास्तव को स्वीकारना पड़ेगा। 125 करोड़ हिंदुस्तानी मिलके कम से कम 25 से ज़्यादा करोड़ के आसपास, 25-30 करोड़ लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं विभिन्न राज्यों में, वहाँ पर ये सूखा है। क्या हम वहाँ पर बाकी 100 करोड़ लोग मिलके उनकी मदद नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि कर सकते हैं, और कई लोग आगे आ रहे। बस आपने आना बाकी है। तो आप कॉल करके आप क्या मदद करना चाहते हैं जरूर बताइए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको?
सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं विनोद बोल रहा हूँ फरीदाबाद बल्लभगढ़ से। हाँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो सूखे के लिए आपका ये अभियान चल रहा है, इसमें मुझे ये कहना है कि सर जितने भी हमारी सरकारें आती हैं, आप क्या मदद करेंगे इतना ही बताइए, आप क्या करेंगे इतना ही बताइए। सर मेरा करने का हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम सिर्फ एक सुझाव दे सकते हैं। केवल वही लोग कॉल करें जो मदद कर सकते हैं। उंगली उठाना, दूसरे को गाली देना, दूसरे के दोष दिखाना, इसके लिए बहुत टाइम है इस वक्त, क्योंकि तुरंत राहत की जरूरत है। और इसलिए केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, या अगर पैसे भी नहीं दे सकते तो टाइम दे सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसी सूचना है, सलाह है जो कि काम आ सकती है इस सूखे से लड़ाई के लिए, वो जरूर बताएं। कारणों पर नजर डालते हैं। आपके सामने एक कारण। अस्पतालों में पानी की कमी। मरीजों को अस्पतालों में पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। कुछ ऐसे केस जिनमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे डिलीवरी। डॉक्टर्स को डिलीवरी करने में काफी परेशानी हो रही है। किसान आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी। अब से पहले देश में 4 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन अब हर रोज 5 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, क्योंकि खेती सूख गई है। खेती ना होने से बैंक का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है किसान। बैंक किसान से जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसे में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। पक्षी प्यास बुझाने के लिए रिहायशी इलाकों की तरफ दौड़ते। तालाबों में पानी नहीं बचा है, जंगल सूखे में जल रहे हैं। ऐसे में पक्षी या तो मर रहे हैं या फिर आबादी वाले इलाकों में जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि वहां उन्हें पानी की उम्मीद होती है। पशु प्यास से तड़प रहे हैं। आदमी तो आदमी अब पानी की मार पशुओं पर भी दिखने लगी है, क्योंकि तालाबों में पानी खत्म हो गया है, ट्यूबवेल सूख गए हैं, जल स्तर काफी गिरने से कुओं में पानी खत्म हो रहा है। इंसान पानी के लिए लड़ाई करते। लातूर में प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी, क्योंकि पानी के लिए लोगों की भीड़ हिंसा पर उतारू थी। पानी की आवश्यकता काफी ज्यादा थी, लेकिन पानी बहुत कम मिल रहा है। 1-2 टैंकर आते जो पानी की पूर्ति नहीं कर पाते। ऐसे में प्यासे लोग आपस में लड़ने लगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। इसी से हमको प्रोत्साहन मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप इस चैनल को जितने भी दर्शक हैं, जितने भी देखने वाले हैं, सबका ये होगा कि हाँ इस चीज के ऊपर अन्न हो, धन हो, कुछ भी हो, दिया जाए तो वो कम है। जिस तरह स्थिति आप लोग दिखाते हैं और हकीकत है, इस हकीकत को लिए हमसे तो जितना बन पड़ेगा, जब भी बन पड़ेगा, पूर्ण रूप में तैयार हैं। इसी के बाद अभी आपने जो मदद की है वो मदद हम तक पहुंची है, मुझे बताया गया अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप अपने और मित्रों को और अपने सगी संबंधियों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं वर्षा की इस प्रयत्न में हूँ कि मेरे संपर्क में जितने भी लोग बनते हैं, जितने भी लोग हैं, मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि दोस्तों इधर उधर भले बुरे में खर्च करने के बजाय यहाँ पर जनता की सेवा करो तो सबसे बड़ा पुण्य होगा, और यही पर्यंत में मिलेगा। बिल्कुल, हम आपके आभारी हैं, आपने जो मदद की उसके लिए। आगे और भी कई कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं। इस साथ साथ में मैं आपको कुछ चीजें भी बताना चाहूंगा। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस देश में इतना भयंकर सूखा है, मैंने तो मेरे अब तक के 43 साल के लाइफ में ऐसा सूखा नहीं देखा है, ना सुना है। लेकिन ऐसा सूखा इस देश में होने के बावजूद, जब लोग तड़प रहे हैं, पशु मर रहे हैं, पंछी तो मर चुके हैं, ऐसा भी उन क्षेत्रों में कहने में हर्ज नहीं है। ऐसे में इस देश में आईपीएल के मैचों पर एक ग्राउंड को तैयार करने में 3 लाख लीटर पानी खर्च किया जाता है, और पूरे आईपीएल में अकेले महाराष्ट्र में जितने मैचें हो रही है उनमें 1 करोड़ लीटर पानी खर्च होने वाला है। क्या ऐसे में आईपीएल के मैचेस को, खास करके सूखा क्षेत्र महाराष्ट्र में चलने देना चाहिए? मुझे लगता है कि इनका स्थान बदलना चाहिए। इन ग्राउंड पर होने वाली एक बूंद भी खर्च नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के पैरों के नीचे और कैमरों के लिए जो घास हरी भरी चाहिए, उसके लिए जो करोड़ों लीटर पानी चाहिए, उसके बजाय मेरे किसान भाइयों के, इन क्षेत्रों में रह रहे गरीब भाइयों के होठों को पानी की ये बूंद मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक तरफ सूखे का चित्र देख रहे, एक तरफ ये आईपीएल के मैच के लिए कारपेट
लॉन बनाने का काम चल रहा है। ये कारपोरेट कल्चर का कारपेट लॉन, यह हरियाली हिंदुस्तान के उन लोगों के दुख पर एक हंसी है, एक मजाक है। ये कदापि नहीं होना चाहिए। हम आपके सामने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय का, बीसीसीआई के कार्यालय का नंबर भी चलाएंगे। आप उनको कॉल कर कर प्रार्थना करें, और जो लोग प्रार्थना के आगे की बात कर सकते वो भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सारी बातें समझाने के तरीके आने भी जरूरी। कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, जय हिंद, बोलिए। सर सुरेश जी नमस्कार। आप और ये अभियान चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं कुछ इसमें पैसे डोनेट करना चाहता हूँ आपके रिलीफ फंड में। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब लोग डोनेट करें। और जो भी आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? सर मैं आईटी में हूँ, और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं हैदराबाद में हूँ। तो हैदराबाद से जो महाराष्ट्र, मतलब आंध्र प्रदेश का महाराष्ट्र के साथ लगा हुआ जो क्षेत्र है, लातूर हो, बीड़ हो और उस्मानाबाद हो, वहाँ पर बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा है। आपको शायद आंध्र प्रदेश में भी ये बातें पता चलती होगी। सर लेकिन मैं सर हमेशा आप ये जो चैनल है और जो भी प्रोग्राम है, आप ये 8 बजे जो प्रोग्राम होता है, मैं हमेशा देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत खुशी है, काफी समय से आपका ये एक बिंदास बोल चल रहा प्रोग्राम, और मैं बहुत इम्प्रेसिव हूँ आपसे, और खासकर आपके पूरे प्रोग्राम से। हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। इस अभियान में हमारा जो बोल है, बिंदास बोल है, हमारा बोली की जो स्टाइल है, या हमारी मन से निकलने वाली बात है जो करोड़ों लोगों को अच्छी लगती है, उन सब लोगों को ये प्रार्थना है कि आप तो हम बिंदास बोलते हैं, आज दिल से बोलना है। इस पूरे अभियान में हमको दिल से लगना है, क्योंकि ये हमारे भाइयों की स्थिति है। हमको जाति, धर्म, भाषा, प्रांत सारे विषय छोड़कर जो अब भूखा है उसको अन्न पहुंचाना है, जो प्यासा है उसको पानी पहुंचाना है। और हमको उन चिड़ियों का भी ध्यान रखना है, जो चिड़िया पानी नहीं होने के कारण, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं तो घर के बाहर वो खुले में कैसे रखेंगे, लेकिन आपको रखना होगा, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। ईश्वर के लिए एक व्यक्ति के जीवन की कीमत और एक चिड़िया के जीवन की कीमत भी एक है। उसके लिए दोनों उसके बच्चे हैं, और इसलिए वो भी हमारी भाई बहन है। क्या हम अपने घर के बाहर आंगन में, हमारे गैलरी में, खिड़की में या छत पर, क्या हम एक पात्र में पानी भरकर और उसके आसपास कुछ दाने रख सकते हैं? मैं तो मानता हूं कि हर व्यक्ति रख सकता है। अगर हम ये अभियान चलाते हैं तो जो छोटे छोटे पंछी है, वो जो गांव से या खेत खलियान से निकलकर गांव की तरफ, शहरों की तरफ आ रहे हैं, उनको कोई आश्रय मिलेगा। और जब उधर फिर बारिश हो जाएगी तो वापस चले जाएंगे। उनको ये ज्ञान है, जानकारी है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस वक्त हमको उनकी हमको मदद करने की ज़रूरत है। कई लोगों ने ऑलरेडी अपने घरों में ऐसा पानी रखना शुरू किया है। मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि ऐसे फोटो आप हमको ज़रूर भेजिए, हमारे सोशल मीडिया पर उसको शेयर करिए। हम चाहेंगे कि इसको दिखाया जाए। इस आज के व्यक्तिगत जीवन के, महत्वाकांक्षी जीवन के भागदौड़ में लोग ये भी काम कर रहे हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए ना, क्योंकि उसी के बाद तो कोई सकारात्मक माहौल देश में बनेगा। और इसलिए दिल से आज बोलना है। अगले कॉलर। जय हिंद। बिंदास बोल। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ बोलिए। महाराष्ट्र। हेलो, बोलते रहिए आप। हेलो, जो हमारा सवाल है। हाँ हेलो हेलो, हाँ, हमारा सवाल है, जब बरसात होती है तो गवर्नमेंट पानी को एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है, तो वैसे ही बरसात होती है तो पानी मतलब चला जाता है, हवा में उड़ जाता है, या बरसात होती है तो तबाही लाता है। उस पानी को अंडरग्राउंड लाना चाहिए, जमीन के अंदर डालना चाहिए। बिल्कुल, ये पुनर्भरण इसको कहते हैं। इस पर भी आप क्या कोई मदद करना चाहेंगे? फिर भी हमारी सोच से बता देता हूँ। धन्यवाद। हमने इस वक्त जो काम हाथ में लिया है उसमें प्राथमिकता के आधार पर हमने तय किया है 2 प्रकार से हम काम करेंगे। एक जो तात्कालिक काम है
और एक लॉन्ग टर्म काम है कि जो दूरगामी परिणाम जिसके होंगे और उसको लंबा टाइम भी लगेगा। तो तात्कालिक में चिड़ियों के लिए आप हर व्यक्ति जो कर सकता है उससे मैं शुरुआत करता हूँ कि आप अपने घर में आंगन में और छत पे पानी का कोई पॉट रखें, कोई उसके आसपास दाने रखें। दूसरा, हम ऐसे क्षेत्र में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें जो तात्काल जरूरी है। तीसरा, हमने गाय और पशुओं के लिए छावनी लगाने वाले लोगों को कहा है कि हम तो अभी फिलहाल छावनी नहीं लगा पा रहे क्योंकि अब तक उतनी धनराशि दर्शकों की तरफ से नहीं आई है, शायद कार्यक्रम नहीं पहुंचा होगा, बीच में काफ़ी छुट्टियां रही होगी, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अब लगातार बैंकिंग डे है, आप विषय आप तक पहुंचा है। कई लोगों के लिए सैलरी नहीं हुई थी पिछले महीने, वो भी हो चुकी है। अब लोग अगर इंटरनेट से ट्रांसफ़र करें, कैश डिपॉजिट करें, जैसे भी करें, अगर पहुंचाते हैं तो हमने पहले पानी और चारा पहुंचाने पर जोर दिया। लेकिन जो बात स्कॉलर ने कही थी लॉन्ग टर्म के लिए, हमने कुछ सामाजिक संस्थाओं के लिए एक ऑफर निकाली है, एक अभियान, एक अपील की है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आप और मिलकर हम वहाँ पर श्रमदान शिविर लगाएंगे। ऐसे श्रमदान शिविरों में मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तय किया कि मैं इस बार गर्मी में, वैसे भी मैं कभी छुट्टी नहीं लेता, लेकिन इस बार भी मैं नहीं लूँगा और इस बार की गर्मी का टाइम मैं पूरी तरीके से सूखाग्रस्त लोगों के लिए लगाऊंगा। वो कोई और नहीं है, वो मेरे हैं। बस इसका एहसास मुझे तब हुआ जब उनके दुख को मैंने सुना, जाना, समझा। क्या आप हमसे इस दुख को सुनकर, समझकर अगर जान जाते हैं तो आप भी निश्चित तौर पर कर पाएंगे। बस अगर आप नहीं समझ रहे तो शायद हम ही समझाने में कमी है, ऐसा हम मानेंगे, लेकिन हम हमारा प्रयास जारी रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई लोग बात करना चाह रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात आप तक पहुंचाए। जिनकी कॉल हम नहीं पहुंचा पाते हैं, जो कनेक्ट नहीं कर पाते, हम उनको प्रार्थना करेंगे कि आप सीधे मदद करिए। ज़रूरी नहीं कि हमसे ही कर पाए, लेकिन अगर आपके द्वारा डायरेक्ट मदद पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है तो सुदर्शन राहत कोष, सुदर्शन रिलीफ फंड, इस ट्रस्ट ने यह काम हाथ में लिया है। इसके पहले भी कई बार ये ट्रस्ट ऐसे काम कर चुका है, लेकिन सूखे पर पहली बार ऐसा काम हो रहा है और इसलिए इस काम में शुरुआती दिनों में ही ज़्यादा ताकत, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मनुष्यबल लगाने की आवश्यकता है, जिसके के लिए ये मैं लगातार आपके सामने कार्यक्रम लेकर आ रहा हूँ। और इस अभियान को अब हम और तेज करेंगे क्योंकि जैसे सूरज और तेज हो रहा है, इस बार तो सूरज की गर्मी और बढ़ गई है, जिस कारण लगातार मतलब अनुपात में इस बार जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे 5 डिग्री ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रैल के आखिर में, मई में और जून के शुरू में क्या स्थिति होगी। और इसलिए इस बार के सूखे की लड़ाई को अभी से तैयार रहना है। हम आपके सामने मेरे साथ बातचीत के साथ साथ कुछ फोटो दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये लोग, ये वो पंछी है जो बड़े बड़े तालाबों में जाकर पानी पीते थे। अब सूखे सड़क पर भी अगर कहीं पानी मिल जाता है तो भी वो वहाँ पर उसको चोट से पीने का प्रयास करें। ये लीकेज पाइपलाइन हो या कहीं पर भी उसकी सुंदरता देखिए, लेकिन उसकी तड़प को भी देखिए कि पानी नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है। क्या इनको हम अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ मदद कर सकते हैं? कॉल करके बताइए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी नमस्ते, दीपक मेहरा दिल्ली से। हाँ बोलिए। इसमें मदद करने का तो एक बड़ा आसान तरीका है कि अगर हम अपने आप को उस जगह पे रखें तो 1 मिनट में सबके सब तैयार हो जाएंगे मदद करने के लिए। और इसके लिए मैं अपनी ओर से 10,000 रुपए की मदद देने का थोड़ा योगदान देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका क्या, आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो रिटायर्ड हूँ, हाँ, पर भी कंसल्टेंसी करता हूँ IBM कंपनी में। अच्छा, हाँ जी। आपको ये क्यों प्रेरणा हुई? आपने जो कहा कि आपने आपको रखकर देखिए, तो ये जरा कैसे करना है लोगों को समझाइए।
इसमें बड़ा आसान है, मतलब इसमें देखते ही बनता है कि भाई अगर इतनी मुश्किल में लोग हैं कि जिसको पानी के लिए तड़प रहे हैं, अन्न के लिए तड़प रहे हैं, अगर यही इसी की जगह अगर हम हो और हमारे लिए ऐसी परिस्थिति हो तो और हमें कोई मदद दे जाए तो हमारे दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी उसके लिए। और ये इंसानियत का फर्ज बनता है। हम खाली मदद के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हमारे भाई बहन वहाँ पे हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे हैं, पशु पक्षी वहाँ पे हैं, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद आपने जो मदद की इसके लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ, क्या कहना है आपको? सर मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ। हेलो हेलो, बोलते रहिए आप, बोलते रहिए। मेरा नाम रफीक है। मैं आपका चैनल सुबह खड़ा होकर सबसे पहले देखता हूँ और आप बिंदास एकदम बात करते हो, ना जात ना बिरादर पे। तो आपको हेलो, बोलते रहिए आप, आपके टीवी का आवाज आप मत सुनिए। हाँ, तो सर जो आप बोल रहे थे ना कि भाई चिड़ियाओं को पानी रखना चाहिए, मैं ये सारे प्रयोग करता हूँ। और हेलो, चलिए, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। मैं दर्शकों को कम से कम एक बार हर शो में प्रार्थना करता हूं कि आप अपने टीवी का आवाज म्यूट करिए जब आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है, तो ही आप अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं क्या बोलता हूँ, इतना बड़ा रैकेट है डिस्टिलरी वाटर का, कई लाखों करोड़ लीटर पानी बेचते, इनका स्टॉक रहता है, इसके ऊपर कुछ रेट भी डाल के कुछ पकड़ के उनको लोगों को पिलाना नहीं चाहिए। हाँ, सूखा सूखा समझो, जिधर है उधर नहीं है। समझो इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोला है, पानी बिक रहे, दूध का भाव बिकता है 10-12 रुपया, हाँ, पानी का भाव 20 रुपया। इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट ने। बिल्कुल लेनी चाहिए, और आपकी बहुत अच्छी सलाह है। मैं सारे देशवासियों को एक आह्वान करता हूं कि ये पेप्सी, कोका कोला और जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये आपके 250 मिलीग्राम की बोतल बनाने के लिए अब तक 250 ग्राम या 300 ग्राम मिलीग्राम पानी के रूप में जो सॉफ्ट ड्रिंक पहुंचता है, उसके लिए कई लीटर बर्बाद किया जाता है। और इन कंपनियों ने इस भूमि का पानी का इतना दोहन किया है कि ये इनके प्लांट जहां आसपास होते हैं वहां पर पानी की लेवल बहुत नीचे चले जाती है। अगर आप इस गर्मी में इन सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं लेंगे तो भी आप पीछे से होने वाले पानी के दोहन को रोक सकते हैं। और ये सॉफ्ट ड्रिंक आपके जीवन के लिए ज़रूरी भी नहीं है। ये पेप्सी हो, कोक हो, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, वो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। हम तो कार्रवाई से कभी डरते नहीं। इन कंपनियों ने जो पानी का दोहन किया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ पर पानी के कमी का। साथ में जो कॉलर ने बात बताई कि जो बंद बोतल का पानी आता है, ये तो सुविधा के लिए तो ठीक है, लेकिन इसने हमारे एक बहुत बड़ी परंपरा को बंद कर दिया है। वो परंपरा थी, पानी के प्याऊ लगाते थे। आप याद करिए 10 साल पहले क्या होता था। जैसे गर्मी शुरू हो जाती थी, लोग, हर व्यक्ति अपने घर के बाहर एक मटका रख देता था, उसमें पानी भर देता था, वहाँ पर ग्लास रख देता था, पानी का प्याऊ लिख देता था, कहीं पर मराठी में पानपोई लिख देते थे। अलग अलग जगह पर आपको, सड़क पर आप निकलते थे तो आपको पानपोई मिलती थी। लोगों का ये करने का भाव इस पानी के बोतल ने बंद कर दिया। ठीक है, उससे कुछ आपको शुद्धता वगैरह, हालांकि वो भी एक अंधश्रद्धा है, सारा ही पानी शुद्ध होगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन वो सुविधा छोड़ दी जाए तो लोगों के अंदर का इंसानियत का, मानवता का भाव भी उसने मारा है। और बड़ा ही बड़े पैमाने पर पानी का स्टॉक अगर ये लोग करके रखते हैं, जैसा कॉलर ने कहा है, हमको बताइए, गवर्नमेंट का अधिकारी वहाँ पर रेड मारे ना मारे, हमारा पत्रकार मारेगा, हम उसको लोगों के सामने लाएंगे। आप हमको ये जानकारी ज़रूर भेजें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ बोलो सर। हेलो। हाँ हाँ सर, ये जो इतना भीषण दुष्काल है। हेलो सर। हाँ, इतना भीषण दुष्काल है सर। ये जो इतना भीषण दुष्काल है, इसके लिए सर कैसा बोले तो, इसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई चारण है क्या सर? आप क्या करेंगे सर इसके लिए? जितना आप जो किसान लोग हैं, मैं भी किसान हूँ सर। एक कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं तेलंगाना निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर।
आपके तरफ क्या स्थिति है पानी की? मैं हमारे तरफ सध्या पानी अच्छा है सर। तेलंगाना में जो हमारा एरिया आता है, हमारे एरिया में पानी अच्छा है सर। लेकिन जो बाहर का मैं सुन रहा हूँ सर, बाहर का हालत सुनने के बाद सर मेरे को इतना महसूस हो रहा है, आपके टीवी के ऊपर मैं हमेशा चैनल देखता हूँ सर। बिल्कुल, धन्यवाद। तेलंगाना भारत में किसानों की आत्महत्या इस विषय के लिए दूसरे नंबर पर है। किसानों की आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण जो है वो पानी ही है, क्योंकि पानी की कमी के कारण खेत पूरी तरीके से जोत नहीं पाते। फिर जो बाकी पूरा दुष्चक्र तो आप जानते ही है कि साहूकार से पैसे लिए होते हैं, बैंकों से पैसे लिए होते हैं, ये सारे जो चीज़ें उनके गले की फांस बनती है, तब उनको लगता है कि वास्तविक फांस डालकर ही मर दिया जाए। और इसलिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या हुई रही है। इन आत्महत्याओं को रोकना है तो भी ये एकमात्र उपाय है कि उन तक पानी पहुंचाया जाए। मैंने पिछला जब कार्यक्रम किया तो मुझे कई लोगों ने मेरे फेसबुक पर, ट्विटर पर लिखकर भेजा। कई लोगों ने मुझे, जो जानने वाले, उन्होंने कॉल भी किया। उन्होंने बताया कि कुछ किसानों की इतनी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, वो तो बेचारे वहाँ से उठकर कई रिश्तेदार के पास दूसरी जगह चले गए, लेकिन घर में जो गाय थी, घर में जो बकरी थी, घर में जो पशु थे, उनको पानी नहीं पिला पा रहे थे, चारा नहीं पिला पा रहे थे, कसाई को बेच नहीं सकते थे क्योंकि उससे बच्चे जैसा प्यार करते थे। तो उन्होंने उन गाय को, उस पशु को, उस बकरी को हाथ उनका जहाँ पर उनको बांधा होता है उससे छोड़ दिया, उनका प्रणाम किया और कहा कि हम तुमको पानी नहीं दे पा रहे और तुमको कसाई को बेच नहीं सकते, हम यहाँ से जा रहे, अब तुम भगवान भरोसे हो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ और अपना जीवन बचाओ। ये तक स्थिति लोगों के जीवन में आई है, तो हम सोच सकते हैं कि कितनी विपरीत स्थिति है। और जैसे कॉलर ने कहा कि अपने आप को वहाँ पर रख के देखिए कि अगर हम वहाँ है और इस अकाल की स्थिति में हम हैं, ये मरा हुआ पशु हमारा है, हमको हमारे घर के पशु को छोड़ना पड़ रहा है, तो आप कितने तड़पेंगे। वो तड़प हमको मदद करने में लानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, नमस्कार। मैं जितेंद्र चिकारा मेरठ से बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है आपका चैनल हिंदुस्तान में अकेला एक ऐसा चैनल है जो हमें ऐसा लगता है कि ये भारतीय चैनल है सर। और मुझे ये लगता है आप जैसा बिंदास आदमी मुझे भारत में नहीं मिला। आप वास्तव में जिंदा दिल बहादुर आदमी है और ऐसा लगता है आज भी महाराणा प्रताप की संतान हमारे सामने है और वो आप जैसे लोग हैं। आपके इस भाव के प्रति हम आपके आभारी हैं। लेकिन महाराणा प्रताप या जिनके भी आपने नाम लिए, लोग केवल लड़े नहीं, इन लोगों ने मदद की, अपनी जान की परवाह करे बगैर अपने प्रजा के लिए काम किया। ये समय हमारे लिए आया है। धन से आपके साथ हूँ सर। और मैं जुड़ना चाहता हूँ आपके चैनल से। मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है, धन्यवाद। हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, जो एल बैंड लगा हुआ है यहाँ पर, इस एल बैंड के साथ साथ नंबर भी है। उस मोबाइल नंबर पर आप SMS करिए, संपर्क करिए। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हमारे पास आने वाले लाखों कॉल्स को हम एक ही दिन में ले पाए, इसलिए हमारे कार्यकर्ता आपको आज जो कॉल आए हैं उनको कल, परसों, 2-3 दिन कॉल करते रहेंगे। जो मन से जुड़ना चाहते हैं, जो धन से जुड़ना चाहते हैं, जो शरीर से जुड़ना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से आप जुड़ना चाहें, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये कहिए कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि इस अकाल में मैं कुछ कर पाऊँ, आज नहीं कर पा रहा हूँ। आपके मन से उन लोगों को याद करिए जो लोग यहाँ पर पीड़ित है, जो लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, जो भूखे हैं, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। इस अभियान के साथ सबका स्वागत है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, मैं डॉक्टर योगेंद्र बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? वियतनाम से। आपका प्रोग्राम वियतनाम से सर बोल रहा हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं आपका प्रोग्राम यहाँ नियमित रूप से देखता हूँ। बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है और मैं इसमें मदद भी करूँगा। मैंने आपका अकाउंट नंबर इसमें नोट किया है और मैं अपने दोस्तों से जो भी यहाँ फोन कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम सुझाव देने के लिए नहीं है, मदद के लिए है। बिल्कुल, तो बिल्कुल पहले आप मदद करें, फिर अपने मित्रों को सुझाव दीजिए।
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें मदद कर पाए। और आप मैं क्या- वैसे तो सर योग प्रशिक्षक हूँ, हाँ, योग प्रशिक्षक हूँ सर वियतनाम में। और मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंडिया में हैं, मित्र हैं। मैं उनसे सबसे विनती करूंगा और सबसे मोटिवेट करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और कुछ ना कुछ चाहे जो भी दे सके वो दे जरूर, चाहे जितना उनकी हैसियत है। बिल्कुल, बस यही कहना चाह रहा था। धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि मदद देने वालों में कौन है। एक अभी मैं नाम नहीं बता पा रहा हूं, 1 लाख रुपए की मदद उस संस्था ने दी है। मैं प्रयास करता हूं कि आज ही आप तक पहुंचे, क्योंकि आज तकनीकी कारणों से हम वो नाम मेरे तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 100 रुपये दिए हैं। वो 100 रुपये देने के लिए सुदर्शन तक आए, दिल्ली आसपास में रहने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि मैं इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। हमने कहा कि आपकी ये 100 रुपये हमारे लिए 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस भावना से आप दे रहे हैं। हमारे पास दिल्ली के ही मेहरौली से एक बुजुर्ग चाचा आए, उन्होंने कहा कि मैं अगले 2 महीने इन क्षेत्रों में देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसे आने के लिए तैयार हूँ, बताइए मुझे कहाँ जाना है। यह भाव है लोगों में। क्या ये भाव हम में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हम वहाँ पर अपने आप को रख कर नहीं देख पा रहे? जरा सोचिए। मुझे लगता है कि अगर हम ये भाव मन में लाते हैं, सोचते हैं कि हम वहाँ हैं, तो हमारा हाथ मदद के लिए आगे बढ़ेगा। बस सोचने की जरूरत है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। सर मैं सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ, बिना पैसे के क्या मदद कर सकते हैं, प्लीज उसके बारे में भी साथ में बताते रहे तो अच्छा है। बिल्कुल, हम तो कह रहे कि आर्थिक अकाउंट नंबर चला रहे तो पैसे देने का आह्वान कर ही रहे हैं। बिना आप क्या पैसे करना के चाहिए? मदद करने का कोई जरिया हो तो आप टीवी के माध्यम से हमको बताइए। ये स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है, यहाँ पर आप पैसे डाल सकते हैं। आप सूरत में रहते हैं तो वहाँ से महाराष्ट्र नज़दीक भी है, वहाँ पर आप कुछ व्यापारी मिलके, कार्यकर्ता मिलके कुछ सामान खरीद करके उन क्षेत्रों में डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। हमारे थ्रू ही भेजना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, बिना पैसे की क्या मदद हो सकती है? कोई शारीरिक सेवा, कोई ऐसी बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। मैं मानता हूं कि सब लोगों को पैसे देना संभव नहीं है, और इसलिए जो शारीरिक रूप से समय दे सकते हैं, कम से कम 2 हफ्ते टाइम देने वालों का हम समय दान ले रहे हैं, क्योंकि उससे कम टाइम में आप काम को समझ नहीं पाएंगे, वहाँ ज़मीन पर जाकर कर नहीं पाएंगे। कई शिक्षक हैं, मुझे शिक्षकों ने भी फ़ोन करके कहा है कि हमारी छुट्टी शुरू हो रही है तो हम 1 जून तक का टाइम देंगे और इन क्षेत्रों में काम करेंगे। कई स्टूडेंट भी है, बल्कि कुछ सामाजिक संस्थाओं ने जो कॉलेज में काम करने वाले हैं, उन्होंने श्रमदान शिविर लगाने के लिए भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हमको कोऑर्डिनेशन करने के लिए कहा है। तो हमने एक 24 घंटे का कोऑर्डिनेशन डेस्क हम कल सवेरे से शुरू कर रहे हैं, जो कि जहाँ ज़रूरत है और ज़रूरत जो मदद करने वाली, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो सके। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतनी बड़ी मुहिम चलाई है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं आप, चलते चलते मैं बड़े बड़े नेताओं से बात करते हैं, उनके दिल की बात सुनते हैं। मैं चाहता हूँ एक आम आदमी को भी आप बुलाएं और उससे भी चलते चलते बात करें और अपने टीवी पे दिखाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। ये तो आम आदमी को ही हम फोन पर ले रहे हैं ना, फोन पर तो हम किसी विधायक, MP, MLA को नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आपके चैनल एक हटके है और हटके चीजें करता है, हटके दिखा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज ये कि हटके ये भी होना चाहिए, आम आदमी को चुन के लाए आप कहीं से और उसके दुख की बात ऐसे ही सुने जैसे कि उसके दिल में। मैं आपको एक आम आदमी की बाइट दिखाता हूँ। देखिए, एक सूखे के लिए मदद करने के लिए एक जो बुजुर्ग चाचा हमारे पास आए थे, उन्होंने क्या कहा। मैं छतरपुर दिल्ली से आया हूँ। मैं जब ये प्रोग्राम देखता था उसी से प्रभावित होकर के जो ना यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो आपका प्रोग्राम मैंने देखा, उसके बाद में मन में इच्छा हुई कि जो इतने दुखी लोग हैं, सूखाग्रस्त हैं, जहाँ पशु पक्षी सभी बेहाल हैं, मर रहे हैं, तो उनकी सेवा करने का मेरे दिल में और दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं वहाँ जा कर के ग्राउंड जीरो पे सेवा कर सकूँ उनकी। जो 10-20 कुछ भी जो मुझे खर्च करना है, मैं अपने बलबूते पे जा कर के वहाँ पे करूँ, लेकिन माध्यम मेरे को चाहिए सुदर्शन न्यूज़।
मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं जो सूखाग्रस्त हैं और जो अन्न को इतना बर्बाद करते हैं, वो बर्बाद ना करके उनको दिया जाए ताकि उनके बच्चों के उनके पेट भर सकें। बहुत सी जगह देखता हूँ मैं, अन्न की इतनी बर्बादी होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उसको बचाना हमारा परम धर्म है। कभी कभी कोई समस्या जब आती है तो समस्या हमको बहुत बड़ी सीख देगी जाती है। क्या ये सूखे की समस्या हमको ये सीख देकर जाएगी कि पानी नहीं ज़्यादा वेस्ट करना है, अन्न नहीं हमने खराब करना है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको एक दाना नहीं मिल रहा है, और हमारे यहाँ पर हम घर में गरीब लोगों को याद करे बगैर कितना झूठा डाल देते हैं। एक और मैं प्रयोग आपको करने के लिए कहूँगा कि आपके पास, आपके घर में, हम आज से अपने चैनल में ये नियम लागू करें कि हमको जब भी पानी दे तो आधा ग्लास ही भरा हुआ दे, जब तक ये सूखे की समस्या खत्म नहीं होती। आप भी अपने ऑफिस में, अपने घर में ये नियम शुरू करिए, इसलिए क्योंकि हम पानी तो कम पिएंगे ही, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपके सामने आधा ग्लास आएगा तो आपको याद आएगा कि मेरा कोई भाई उधर दूर, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं तेलंगाना में, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं उड़ीसा में पानी से तड़प रहा है, और ये आधा ग्लास मुझे उसकी याद दिला रहा है। भले आप दोबारा ग्लास लीजिए, दोबारा मिलके पानी पीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है, आपको भगवान ने दिया है, ये आपकी खुशनसीबी है, लेकिन आधा मंगाइए, नियम कर दीजिए, वो आधा ग्लास देखेंगे तो आपको याद आएगा। हो सकता है कि कई लोग ये कार्यक्रम देखकर भूल जाए, अभी कार्यक्रम लाइव में देख रहे हैं, कोई रिपीट में देखेगा, कोई सवेरे देखेगा, लेकिन भूल जाएगा। लेकिन जब आधा ग्लास आपके सामने आएगा तो आपको निश्चित तौर पर पानी बचाने का भी याद रहेगा, और अन्न का वेस्टेज भी आप नहीं होने देंगे, बर्बादी नहीं होने देंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। क्या कहना है आपको? हाँ सर, हम शशिकांत त्रिवेदी बोल रहे हैं बॉम्बे से। हाँ, हेलो, बोलते रहिए। हाँ सर, हम भी मदद करना चाहते हैं सर। कल हम भी कुछ ना कुछ मदद करेंगे, और अपने दोस्तों से भी हम कहेंगे इसमें मदद करने के लिए। बाकी एक हमारा सुझाव है सर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्कीम लॉन्च करने के लिए सोचा था, नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए, जिसमें कई राज्यों ने विरोध किया था। सर, अगर ये योजना देश में लागू हो जाए तो जहाँ कहीं पे बाढ़ होती है, जहाँ कहीं सूखा होता है, तो वहाँ तक पानी पहुँचाया जा सकता है। 5 साल से अगर यहाँ पे सूखाग्रस्त स्थिति है यहाँ की, आज सुधारी जा सकती थी। इसमें यदि सरकारें इंटरेस्ट लेती तो जिधर बाढ़ आती है उधर का पानी इधर ट्रांसफर किया जा सकता था। लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं, सिंचाई की स्कीम लॉन्च की जाती है, मगर सही किसानों तक पानी पहुंचता नहीं है। बिल्कुल, तो इस पर ये बहुत अच्छी सूचना है आपकी, और इस सूचना पर भारत सरकार ने काम करने की आवश्यकता है। मैं आपको जो 1 लाख रुपए का डोनेशन जिस ट्रस्ट ने दिया है, जिस सामाजिक संस्था ने दिया है, उसका नाम बताना चाहूँगा। लाला दीवन चंद ट्रस्ट, ये दिल्ली स्थित ट्रस्ट है। लाला दीवान चंद ट्रस्ट, दीवान निवास 2 जैन मंदिर रोड, न्यू दिल्ली। इन्होंने ये 1 लाख रुपए हमको भेजे हैं। और विशेष बात है कि ऐसे ट्रस्ट को जब पैसे देने पड़ते तो कानूनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती। उसका मेल जरूर उन्होंने हमको भेजा, लेकिन हमसे वो पूरी फॉर्मेलिटी पूरी होने के पहले ही उन्होंने अकाउंट में पैसे तक ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि वहाँ तुरंत आवश्यकता है। इस ट्रस्ट का मैं आभारी हूँ, और हम चाहेंगे कि देश भर में एक धार्मिक आयोजनों पर हम इतना खर्चा करते हैं। धार्मिक आयोजन बहुत ज़रूरी है, मैं उसका पक्षधर हूँ, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों का समर्थक हूँ, लेकिन हमको प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि कब कौन से कार्यक्रमों पर कितना खर्च किया जाए। इन दिनों में होने वाली शादी हो, इसके सिवा किसी दूसरे प्रकार की पार्टी हो, इनमें जैसे बचत होना ज़रूरी है, वैसे धार्मिक आयोजनों में भी भगवान तो पूजा चाहता है ना। भगवान वहाँ पर पानी की और अन्न की बर्बादी करे आप, और उसका बेटा दूसरी तरफ सूखे में मरे, ये तो नहीं चाहता। और इसलिए अगर आप अन्नदान भी करें तो इस बार आप भोग यहाँ लगाइए और अन्न वहाँ पर भेजिए, बल्कि वहाँ पर भोग लगाइए जो गरीब, पीड़ित, भूखा जो खाएगा ना, उससे बड़ा भोग भगवान को नहीं लग सकता। और इसलिए अगर आपको अन्नदान करना है तो उसके लिए भी ये सबसे अच्छा जरिया है। अगर आप अपने परिवार के साथ वहाँ जाकर कर पाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप 200-300 किलोमीटर में जाएंगे तो आपको सूखे का क्षेत्र ज़रूर मिलेगा। अगर आप ऐसी जगह पर जाके परिवार के साथ जा सकते हैं, जो कि मैंने तय किया कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे क्षेत्र में जाऊंगा। अगर आप भी जा सकते हैं तो हमको आपके वीडियो फोटो ज़रूर भेजिए, ये इसलिए कि लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले।
अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। हाँ, मैंने आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ अभी, तो मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है। उसको देख के मैं आज भगवान से यही प्रार्थना किया कि आज फोन कांटेक्ट हो जाए आपके यहाँ। तो वो ऊपर वाले ने सुन ली, और जितना भी यथाशक्ति मेरे से हो बन पड़ेगा उतना मैं आपके यहाँ अकाउंट में करवा देता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। और बहुत से लोग अकाउंट में डालने के बाद हमको बताते नहीं, हम तक पहुंचे तो पैसे तो पहुंचते, हम चाहते हैं कि आपका नाम पहुंचे, आपका कांटेक्ट नंबर पहुंचे, क्योंकि हमारे पास ये डाटा भी रहे और हम आपका धन्यवाद भी कर पाए। हम जो लोग नाम चलाना, हम तो सबका नाम चलाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नाम मत चलाए, लेकिन हम सबका नाम चलाना चाहते हैं। इसलिए सूखे की इस राहत के बाद अपनी जानकारी भी आप हम तक ज़रूर भेजें। हमने आपके सामने आज कई वीडियो दिखाए, कई कॉलर बचे हैं, कुछ कॉलर से हम बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। हाँ हेलो, मैं सूरत से भवानी भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो, मैं सूरत से भवानी भाई बोल रहा हूँ। ये जो आप भूखे को अन्न और प्यासे को पानी की जो समस्या बता रहे हो आपने, ये एक बहुत जन कल्याणकारी समस्या है, और इसके जो दोषी हैं तो इसका दोष अपने आप को मैं मानता हूँ, दोषी स्वयं जनता है। क्योंकि आज तक अपन ने जो भी काम किए हैं सब सरकार भरोसे किए हैं, गवर्नमेंट के भरोसे किए। इसका अपन ने जो दोहन किया है या जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसे बिस्लरी का वाटर जरूरी नहीं है ये पीना, मिनरल वाटर ये पीना जरूरी नहीं है। अगर तुम इसकी इज्जत करोगे तो ये अपनी इज्जत करेगा। बाकी ये बहुत दुखद समस्या है, और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक ध्यान दें और ऐसी समस्या का समाधान करने में सब अपने भाइयों का। आप क्या देना चाहेंगे? हाँ जी, आप क्या देना चाहेंगे? मैं सुदर्शन राहत कोष में मेरे तरफ से मेरी वैसी हैसियत तो नहीं है, बाकी 1001 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, पैसे कितने दे रहे ये मुद्दा नहीं है, आपके पास कितने हैं उसका कितना हिस्सा दे रहे ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए राशि कुछ भी हो आपको देना है, क्योंकि आपके अंदर का उस आत्मा को आपको जगाना है, उस भाव को जगाना है, उस दिल को जगाना है जिस दिल में अपने भाइयों के प्रति कोई प्रेम जाग जाए। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं नरेश यादव बोल रहा हूँ। मैं कुछ पैसा देना चाहता हूँ इसमें, जो सूखाग्रस्त एरिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नदियों को कनेक्ट करें इनसे, ना कि सिर्फ एक टेम्परेरी प्लान हो। मैं चाहता हूँ कि परमानेंट इन लोगों के लिए बिल्कुल धन्यवाद। आपने जो सूचना दी इसके पहले भी कॉलर ने दी थी, और अच्छी सूचना है। भारत सरकार तक हम इस बात को पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार तक हमारी दो बातें पहुंची है। पिछले बार जो हमने एपिसोड चलाया था, जो पानी के व्यवस्थापन का केंद्र सरकार में जिनके पास काम है, उस साध्वी उमा भारती जी ने अपनी तरफ से महाराष्ट्र में अपनी केंद्र की टीम भेजी है। जबकि ये विषय राज्य का है, केंद्र जनरली ऐसा नहीं करता है, लेकिन एक सेल्फ इनिशिएटिव लेते हुए, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम देखा और उनको ये दुख पता चला, तो उन्होंने पब्लिकली भी इसको अनाउंस किया। और इस हफ्ते में ये टीम जाएगी लातूर और आसपास में जाकर देखेगी कि हम क्या कर सकते हैं। साथ में सुरेश प्रभु जी ने भी इस कार्यक्रम को देखकर तय किया कि उनके पास जो रेलवे है और उसमें जो स्टोरेज वैगन्स है उनमें पानी भरकर वो वहाँ पर भेजेंगे। तो कई जगह पर ट्रेन से भी पानी भेजना एकमात्र रास्ता है, और उसको भी पूरा करने के लिए रेलवे भी आगे आया है। कई लोग जिनके खुद के टैंकर चलते हैं, इन दिनों में उनका बड़ा व्यवसाय होता है मुंबई, पुणे ऐसे शहरों में, लेकिन उन्होंने तय किया कि आधे टैंकर 25% टैंकर वो 2-3 महीने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भेजेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अपने तहसीलदार को अधिकार दिया है कि वो टैंकर हायर करके उसको भाड़े पे लेके, रेंटेड लेके जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन टैंकर ही नहीं मिल रहे। तो ऐसे में अगर ऐसे जगह पर आपके पास टैंकर पड़ा है और वो टैंकर आप हमको अगले 2-3 महीने के लिए दे सकते हैं, तो आपका ट्रैक्टर या टैंकर भी हमको दीजिए, हम उसकी सही जगह पर जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर उसका व्यवस्थापन करेंगे। ऐसी कई चीज़ें हो सकती है। वो सब करने के लिए हमारे पास, मैंने रिपीट करता हूँ कार्यक्रम के आखिर में, कि हम जहाँ भी रहते हिंदुस्तान में, अपने घर के बाहर एक पानी का साधन रखिए, कोई पॉट रखिए जिसमें दिन में 2-3 बार पानी भरे, जो चिड़िया के लिए रहे, उसके आसपास दाने रहें। साथ में आप आर्थिक रूप से मदद करें, जो अकाउंट नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप शारीरिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आप ऐसी जगह पर जाकर काम कर सकते हैं। इस कैंपेन को लगातार हम चलाते रहेंगे। हम जानते हैं कि सुदर्शन का दर्शक केवल अधिकारों के लिए लड़ता नहीं है, बल्कि अपने भाई के मदद के लिए कर्तव्य भी निभाता है।
है। और इसलिए आपके सामने बड़े ही दुखी मन से लेकिन कुछ करने की आशा के साथ मैंने आज का बिंदास बोल आपके सामने रखा है। और इसलिए मैंने आज के बिंदास बोल को बिंदास बोल कहने के बजाय दिल से बोल कहा है। मुझे आशा है कि हमारे भाइयों का दुख आप तक पहुंचाने में हम कामयाब रहें और आप लोग इस समस्या को समझकर अपने आप को वहां पर देखकर आगे आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।